बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज है। जहानाबाद में आखिरी चरण में चुनाव होना है, लेकिन जहानाबाद का तापमान बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ होने का कारण है कि जहानाबाद सीट यादव बनाम भूमिहार लड़ा जाता था, लेकिन 2019 में चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी सांसद बने और 2024 में फिर से एनडीए ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। हम जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी के साथ सीधा संवाद करने आए हैं, जो जनता का सवाल है, जनता का सवाल लेकर आए हैं। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जहानाबाद सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी 2019 और 2024 के फासले को कैसे दूर करेंगे, 2024 में क्या लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। थैंक यू, धन्यवाद सर। सीधा सवाल हम करेंगे सर, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं लेके जाएंगे। 2024 का रंग जो है सजा हुआ है, आखिरी चरण में चुनाव है, लेकिन जहानाबाद में बहुत विरोध है। मतलब चंदेश्वर प्रसाद चंदवंशी का विरोध करेंगे, लोग ठान लिए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे वजह क्या है? एक बात हम आपको सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम एनडीए के उम्मीदवार हैं और इसके पहले भी हम एनडीए के उम्मीदवार थे। और अब जो स्थिति है, आज के दिन में भी जो एनडीए के वोटर हैं, एनडीए के समर्थक हैं, उन लोगों के बीच में कोई विरोध नहीं है। हम तो घूम रहे हैं, 10 गांव 12 गांव डेली घूम रहे हैं, लेकिन कहीं कोई वैसा विरोध नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो देश और बिहार में काम किया गया है, उन कामों को लेकर के हम जा रहे हैं। और यह बात स्पष्ट है कि लोग आदरणीय मोदी जी के प्रति काफी आशान्वित हैं। देश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश का प्रतिष्ठा जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में बढ़ाए हैं, वह इन बातों से सब लोग अवगत हैं। और बिहार में जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी 2005 में सत्ता में आने के बाद बिहार को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है, सीमित संसाधन में बिहार की जो स्थिति थी, वो सब लोग जानते हैं कि बिहार की स्थिति 2005 के पहले क्या थी। 2005 के पहले यही जहानाबाद की जो स्थिति थी, वो यह था कि स्टेशन पर 3 बजे दिन में अगर लोग उतरते थे तो घर जाने के लिए सोचते थे कि हम घर पहुंचेंगे या नहीं। और गांव से अगर कोई व्यक्ति बाजार करने चला आता था और वो व्यक्ति सूर्यास्त के पहले अगर घर नहीं पहुंचा, तो उसके घर वाले लोग सशंकित हो जाते थे कि कोई दुर्घटना तो नहीं घट गया। यह माहौल था। उस माहौल को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बारीकी से बिहार को आगे बढ़ाते हुए और खत्म किया। बिहार में स्थिति थी कि जो गृहस्थ गांव में थे, जो खेती जिनकी थी, वो खेती छोड़ करके और शहर में बस गए थे। और शहर में रहने के बाद वो चाहते थे कि हम अपनी खेती को बेच सकें, तो बेच नहीं पाते थे। ऐसी स्थिति थी। उस स्थिति से आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से यहाँ निजात मिला है और वो गांव में आके बस गए हैं और अमन चैन के साथ खेती कर रहे हैं। एक बात और हम बताना चाहेंगे कि इतना विकास आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, इतना यहाँ लॉ ऑर्डर को दुरुस्त किया कि आज उस गांव में भी जो जमीन है, उसका दाम इतना ऊंचा हो गया है कि लोग उसको बेच करके भी अपना लोग विस्तार कर रहे हैं, अपना उद्योग लगा रहे हैं, अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। स्कूल की स्थिति, अस्पताल की स्थिति, रोड की स्थिति, बिजली की स्थिति बद से बदतर था 2005 के पहले। उन सब चीजों में आमूल चूल परिवर्तन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन से बिहार के लोग अवगत हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जिनको इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए कि वो जन्म लिए थे, उसके पहले की कहानी है, उसके बाद की स्थिति उन्होंने नहीं देखा है। और हमको नहीं लगता है
कि बिहार की जनता जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करने के लिए लोग ठाने हुए हैं, उसी तरह से जहानाबाद के भी लोग मन में बनाए हुए हैं। और आप देखिएगा कि एक एक वोट एनडीए के पक्ष में पड़ेगा और एनडीए के रूप में हम उम्मीदवार हैं। हमको यहां से जिता करके लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करने के लिए दिल्ली निश्चित रूप से भेजेंगे। सर, नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2024 तक बहुत विकास किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर 2024 तक के बहुत विकास किए। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जहानाबाद के लोग जानना चाहते हैं कि जहानाबाद के सांसद क्या किए। आखिर आपको लोग क्यों वोट करें इस बार दोबारा से? देखिए, क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपको वोट करें? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि एक एमपी का काम क्या होता है। सबसे पहले यह बात हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से अपने मतदाताओं को, अपने क्षेत्र की जनता को। एक एमपी का काम होता है कि जो भी क्षेत्र का समस्या हो, वो जिस विभाग से भी संबंधित हो, उस विभाग तक पहुंचाए और उसके लिए प्रयास करे कि वो समस्या का समाधान हो। उसमें कहीं कोई हम कमी नहीं किया है, क्योंकि हम 1800 दिन 5 साल में होता है, जिसमें 1100 दिन हम क्षेत्र में घूमते रहे हैं और उसका मेरे पास विजुअल है, कंप्यूटर में वो फीड है। जिस गांव में हम गए हैं, जिनसे मिले हैं, उनका फोटो के साथ जो समस्या हमको उन्होंने दिया है, उसका चिट्ठी का जो पत्राचार किया है, उसका कॉपी भी हमारे पास उपलब्ध है। और हर जो भी समस्या हमारे पास आया, उन सभी समस्याओं के निदान के लिए हम प्रयास किया है। और हम यह भी दावे के साथ कहते हैं कि जितना हम प्रयास किए हैं, उसमें 80 से 90% काम जमीन पर उतरा है। जैसे आपको हम बताना चाहते हैं कि लगभग 170 करोड़ की लागत से पीएमजीएसवाई का रोड हमारे रिकमेंडेशन पर पूरे क्षेत्र में बना है, अतरी, अरवल, जहानाबाद। और सर, हम थोड़ा रोकना चाहेंगे, आपके 2-3 वीडियो सर वायरल हो रहे थे, उसमें जनता का कहना था कि आप क्या काम किए हैं। हम भी ये जानना चाहते हैं, या जो हमारे दर्शक हैं उनके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जहानाबाद सांसद क्या काम किए हैं, जिस काम को लेकर 2024 में जाने वाले हैं। जहानाबाद में कौन कौन सा बड़ा काम हुआ है? देखिए, बड़ा काम में तो रोड के स्थिति को हमने बहुत ही सुधारने का काम किया है। सरकार के माध्यम से हम अनुशंसा किए हैं, काफी रोड यहाँ बने हैं, मरम्मत हुए हैं। मुख्यमंत्री संपर्क पथ की योजना से, प्रधानमंत्री पीएमजीएसवाई के व्यवस्था से, उसके बाद आहत पैन की उड़ाही बहुत ज्यादा संख्या में आहत पैन की उड़ाही के लिए हमने अनुशंसा किया था। उसमें 70 से 80% काम हो चुका है। कुछ काम पाइपलाइन में है जो हो रहा है। आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि भारत सरकार की तरफ से हर गांव में एक तालाब को बनाने की व्यवस्था थी, या तालाब है तो उसको विकसित करने की व्यवस्था थी। उसमें करीब लगभग 40 संख्या में तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है और उसका विकास हुआ है। उसी तरह से हम बताना चाहते हैं कि माइनर इरिगेशन के माध्यम से बहुत सारे आहर पैन की उड़ाही हुई है, जो आप देख सकते हैं। कहीं भी जाइएगा गांव में, हम जा रहे हैं अभी भरवन में, तो हम देख रहे हैं कि सब जगह आहर पैन जितना था सबका उड़ाही हो चुका है और सब में सिल्टेशन जो था उसको खत्म किया गया है। उसी तरह से हम आपको बताना चाहते हैं कि हम क्वेश्चन किया था पार्लियामेंट में कि मोरहर नदी में जो सिल्टेशन है, उसका सिल्टेशन को खत्म किया जाए और इसको नमामि गंगे योजना से जोड़ा जाए। ये हम क्वेश्चन किए हैं पार्लियामेंट में, उसका प्रूफ है हमारे पास। इसके अलावा आपको हम बताना चाहते हैं कि यहाँ आपको अरवल मोड़ पर एक अंडरपास है, वो सदियों से यहाँ की जनता के लिए त्रासदी बना हुआ है। लेकिन हम एक खुशी की बात बताते हैं कि मेरे प्रयास से, अथक प्रयास से आदरणीय गडकरी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उस योजना को उन्होंने स्वीकृत किया और उसकी स्वीकृति हुई हो गई, उस पर आवंटन भी हो गया। 1100 करोड़ की लागत से वह फ्लाईओवर बनेगा और अरवल मोड़ पर टी पॉइंट बना करके और उस रोड को बाईपास पर उतारा जाएगा। यह काम डीपीआर बन के तैयार हो गया है। अगर आचार संहिता नहीं रहता तो हमको लगता है कि 2 महीने में उसका टेंडर हो जाता, लेकिन इस साल निश्चित रूप से
उसमें काम टेंडर होके शुरू हो जाएगा। इसके अलावे हम बताना चाहते हैं कि जहानाबाद का जो मेन रोड है, मेन रोड के चौड़ीकरण के लिए हमने प्रयास किया था। चौड़ीकरण का 12 आना काम हो चुका है और सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने प्रयास किया था। जहानाबाद से दरधा नदी गुजरती है बीच शहर से, वो नदी काफी गंदगी पूरा होते जा रहा है, गंदगी भरा जा रहा है। उसको से निजात दिलाने के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए हमने नगर विकास मंत्री से बात किया था और हमको लगता है कि बहुत जल्द उसमें भी काम लगेगा और उससे भी निजात मिलेगा। जहानाबाद के लोगों का आरोप रहता है सर कि आप जब भी जहानाबाद आते थे तो चंद लोग ही इर्द गिर्द दिखाई देते थे। अभी चुनाव में जा रहे हैं तो एक गाड़ी 4 लोग 5 लोग जा रहे हैं। क्या लोग की कमी है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के पास? कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति नहीं है? ये सब लोग जो बात बोल रहे हैं ना, मैंने दुष्प्रचार का एक माध्यम है। आप देखते होंगे हम जब से आते हैं, हम बराबर यहाँ आते रहे हैं। आपको बताएं कि 1100 दिन हम क्षेत्र में घूमे हैं, जिसका विजुअल हमारे पास है। अरवल, जहानाबाद, अति हम घूमते रहे हैं, लेकिन हम सिंगल गाड़ी से घूमते हैं। हमको कभी यह शौक नहीं रहा कि हम 20 गाड़ी या 25 गाड़ी या 50 गाड़ी लेकर के चले। लेकिन एक बात बताना चाहते हैं कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए के उम्मीदवार हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो सामाजिक समीकरण है, उसका हमको संख्या की गिनती में आप कहिएगा तो बहुत ज्यादा संख्या है, लगभग 36% तो अकेले हैं। अब उसमें उसके अलावे जो एनडीए के वोटर हैं उस सब को जोड़िएगा 76%, 75% वोट हमारे साथ। तो हमको संख्या है कहाँ कमी। हमको जब चाहेंगे तो 50 गाड़ी भर के लेके घूम सकते हैं, लेकिन वो दिखावा हमको करने का आदत नहीं है। हम जनता के बीच जाते हैं, हम जाते हैं गांव में, हर गली में घूमते हैं, हर घर पर दस्तक देते हैं, अब मिलकर। उसका भी विजुअल हमारे पास है, जहां जहां घूमे हैं वही विजुअल अभी हमारे पास सब है। हम यह नहीं कहते हैं कि हम नहीं लेके घूम सकते हैं, लेकिन वो दिखावटी बात हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जमीन पर काम हो। जैसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जमीन पर काम करके और नाम कमाए हैं और जनता को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बिहार ही नहीं, पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरह से मतलब सर आप एक लोग से मिल लाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं करना चाहते हैं। जहानाबाद में जो विरोध है सर, उसके पीछे क्या कारण लगता है? चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो अपोजिशन के लोग का षड्यंत्र है। अपोजिशन के लोग इसको प्लान करके और लोगों के बीच में भेजना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारी जनता जो है और एनडीए के जो मतदाता हैं वो बहुत समझदार हैं और उनको पूरा विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। और हम भी विश्वास दिलाते हैं उनको कि जिस तरह से आपको उन लोगों के ऊपर विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, उसी विश्वास के साथ हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपके हर दुख सुख का ख्याल रखेंगे। इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। पिछली बार जो है सुरेंद्र यादव आखिरी चरण में चुनाव हारे थे, मतलब मिनट टू मिनट जो है सब लोग इंतजार कर रहे थे, हम भी काउंटिंग में थे, कब कौन जीतेंगे कौन हारेंगे कहना मुश्किल था। फिर से सुरेंद्र यादव भी चुनावी मैदान में है, क्या लग रहा है इस बार कितना मुश्किल है या फिर कितना आसान है? देखिए, हम बहुत आश्वस्त हैं। इस बार हम लोगों का हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा होगा, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। इसलिए कि बहुत सारा समीकरण, बिहार का जो समीकरण है चुनाव का वो आप लोग जानते हैं, तो बहुत सारे समीकरण एनडीए के साथ है। इसलिए कहीं कोई शंका या किंतु परंतु हमको नहीं है। हमको पूरा पूर्ण विश्वास है कि जहानाबाद के मतदाता पूर्ण बहुमत के साथ हमको चुनाव जिताएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। दुर्भाग्यवश सर एनडीए के ही वोटर यहाँ जो है भूमिहार है और भूमिहार आपसे नाराज है। अरुण कुमार चुनावी मैदान में आ गए हैं, इसे आपके सूख में लेते हैं? देखिए, हमको कोई शक नहीं है। जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, बहुत ही बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही विकसित समाज है। इसलिए वो हम जानते हैं कि कोई भी निर्णय देश के खिलाफ, देश के हित में ही लेंगे, देश के खिलाफ नहीं लेंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
कि अगली बार 400 पार, वो 400 पार में पूरा भागीदार बनेंगे और जहानाबाद भी उसमें एक अंग जुड़ेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जहानाबाद आते रहे हैं, क्या इस चुनाव में भी जहानाबाद आएंगे? और एक सवाल यह भी है कि जो भूमिहार के बड़े नेता हैं वो लोग जहानाबाद चुनाव प्रचार में आएंगे या फिर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को ही सारा मेहनत करना होगा? नहीं, एकदम आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि आज भी तथा कथित कुछ लोगों को छोड़ करके पूरा भूमिहार समाज हमारे साथ है। और जब मत होगा, मत पड़ेगा, तो आप देखिएगा किस तरह से हमारे पक्ष में, तो इसके पहले भी 19 में भी हमको लोग मतदान किए हैं, हम जीते हैं उनके मदद से। इस बार भी हमको पूर्ण बहुमत से वो लोग मतदान करेंगे और फिर जीतेंगे, और सब सारे भूमिहार के नेता आएंगे और हमको आशीर्वाद देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी थे, जिनका साफ कहना था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम काम नहीं किए हैं, तो हम काम जो है नहर के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में और जहानाबाद अंडरपास की समस्या को दूर करने के लिए किए हैं। वही जहानाबाद के जो भूमिहार जाति विरोध कर रही है, उसे लेकर इनका कहना था कि बुद्धिजीवी वर्ग है और बहुत सोच समझ के वोट करेगा। प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में आएंगे, जहानाबाद में एक तरफा जीत होगा, वोट का मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी नजदीक होती है, चुनावी सरगर्मी और तेज होते हैं, तो क्या क्या देखने को मिलता है। कहां सुरेंद्र यादव दिखते हैं, कहां चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी दिखते हैं और कहां अरुण कुमार दिखते हैं, क्योंकि अरुण कुमार भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए जहानाबाद में उतर गए हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? जहानाबाद सांसद के पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।